वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच एनालिसिस एट वी एक्सप्रेस स्पोर्ट्स। आज थे राजस्थान के नवाब और चेन्नई सुपर किंग्स के डैड आर्मी। तो बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ। आज चेन्नई सुपर किंग की तरफ से हैं गणेश और नील आरआर की तरफ से। तो लेट्स गेट इनटू इट। सो गणेश, आई वुड लाइक टू नो व्हाट वर योर थॉट्स ऑन द टॉस, on choosing to bowl first, and your take on team selection. With respect to toss, actually, there is no big difference actually in the previous game. If we saw Dhoni elected to bowl first because of the due factors, especially he spoke about it. So he went with the same strategy in this match and actually couldn't get the same rewards like how their bowlers performed in the first match. In the first few overs, we could see how Samson and Smith started the partnership and they started blasting Chala and all the everyone, and you can see So that momentum going from CSK to RR. And what were your thoughts on Gaikwad coming in place of Ambati Raidu? Do you think anybody else would have fit in there? Gaikwad is a very interesting player actually. In the Ranji Trophy, he has played really well actually, and he has scored tons of runs there. And he's been part of CSK for the past 2 to 3 seasons, and they have been seeing him. It's not that he has come for this season as the first time, and he's been there with them. So Dhoni doesn't make a decision without seeing a person and observing him for so long, and I think he deserves a chance. Yeah, but even Dhoni got out on a duck on his debut. So let's see what happens in future. जी This is नील, just his first game. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अगर आरआर टॉस जीती तो क्या वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती, या आपका मतलब तो आप इस सबसे पिच पे पहले जो शारजा की पिच है, जो एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत हिस्टोरिक है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उधर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरआर भी कुछ सिमिलर करती जो चेन्नई सुपर किंग्स ने किया। वेल सबसे पहले हार्ड लक टू चेन्नई सुपर किंग्स बट हल्ला बोल एंड स्टीव स्मिथ ने टॉस पे बोला कि वी वर लुकिंग टू बोल फर्स्ट एज वेल एंड देखने हैं तो T20 में आजकल सब लोग सेकंड बैटिंग करना प्रेफर करते हैं बिकॉज एक टारगेट माइंड में रहता है एंड आपके पास टीम कॉम्बिनेशन उस हिसाब से आपके पास प्लेयर्स होते हैं तो आप चेस कर सकते हो। आज भी थोड़ा चेन्नई का ऊपर नीचे हो गया, अगर बैटिंग ऑर्डर सही होता तो वो लोग चेस कर पा देते हैं आज। लाइक अभी तक कभी चेस नहीं हुआ 217 बट आज कर पा देते हैं। सो आई फील इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड हाँ, अगर राजस्थान टॉस जीती तो वो लोग बॉलिंग फर्स्ट चूज करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या नजरिया है जो आज स्टीव स्मिथ ने टीम पिक की, और मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस और मतलब इन जनरल की टीम ने कैसा परफॉर्म किया। वेल अब आप अगर मेरे को पूछे तो मैं टॉम करन के बदले एंड्रू टाई को खिलाता। उनका पेस वेरिएशंस एंड ऑल डेथ ओवर में जोफ्रा आर्चर के साथ दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते, बट टॉम करन को इसीलिए लिया बिकॉज वो बैटिंग ऑप्शन है। नो डाउट आज बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स नहीं हुआ है इसलिए टॉम करन का ज्यादा यूज नहीं हुआ, बट देन वो एक मेरा ओपिनियन है। एंड यशस्वी जायसवाल का बोले तो कि इन एक्सपीरियंस हमने देखा, एक बॉल उन्होंने 4 मारा, नेक्स्ट बॉल वापस वो शॉट लगाने गए एंड वही इन एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे वो सीखेंगे। जैसे स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स एंड एंड्रू मैकडोनाल्ड के साथ वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे वो। सो या यशस्वी जायसवाल is a promising has a promising career in IPL. So now moving on to the next segment of the match analysis, wherein we talk about the turning points. So Ganesh, what do you think? There were multiple points wherein Piyush Chawla bowled an over for 28. Then there was the last over where Nigri went for 30. So what do you think were the key moments where the match slipped out of Chennai Super Kings' hand? Yeah, actually, we could have restricted them to a reasonable total in case actually we could see two players going for more than 50 runs. Actually, in case if one bowler goes for more than 50 runs, it is actually difficult for the chasing team usually. And when we see two bowlers, Chala and Ngidi, going more than
50 runs, I think 55 and 56 respectively. So it's very difficult to chase, and yeah, it's also taking them on the mental part where it's very important to have that confidence, and the last over made the difference actually. It is commendable that Piyush Chawla had already gone for 47 in his 2 overs, and after that he came back stronger, and he just gave like about 8 runs in 2 overs. 8 That's runs. spectacular. But yeah, Yeah, in the that end, that I has think to be said. But initially he went for runs actually in that over. Actually, Sanju Samson smashed him for 28 runs. So obviously, it's over there. So that's fine. It happens, and it's all part of a process. So we have to And do you learn think and if do Dhoni would not have promoted make the. himself up the order, it would have made a difference, and it could have been a turning point for the game and for CSK to get the match in their favor? Yeah, I think we can say like this, but last match we won with the same batting lineup. Actually, he came at the end and we won, so we didn't ask this question. But since we lost today, we are asking this question, and it shows how Dhoni relies on his team and how he wants to give chances to this team, and we can see Dhoni playing for maximum another 1 year or 2 years maximum. So he wants to build a squad. Actually, that is very inevitable But I'm sure you with will be this. happy to see the vintage Dhoni back in the last over. Yeah, yeah. So One sending off to the that hotel. so now moving on to नील. नील, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से राजस्थान के लिए क्या वर्कआउट किया जो एकदम से मैच बदला? आई एम श्योर कि तो आपको लग रहा होगा कि संजू सैमसन, उसके सिवा आपके पास कोई दिमाग में कुछ है जो लगता है कि जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया और शायद टीम को which let the team go in a flow? आई गेस ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंसान था जिन्होंने ये सोचा होगा कि स्टीव स्मिथ आज ओपन करेगा, वो है एंड्रू मैकडोनल्ड जो हेड कोच है. किसी ने नहीं सोचा था कि आज स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे, बट एज यू से कि गिव योर बेस्ट बैट्समैन टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ ओवर्स इन अ T20 गेम, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. एंड स्टीव स्मिथ सेंसिबली एकदम खेले. स्टीव सैमसन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वो खुद रिस्क नहीं ले रहे थे. एंड दैट ऑल्सो वॉज वन टर्निंग पॉइंट के सैमसन को उन्होंने फ्री रोल दिया कि आप मारो, एंड देन वो भी सेंसिबली खेलते गए. जब टाइम मिला तो वो भी हिट कर रहे थे. So that was one turning point, and the other one was Rahul Tewatia. No one would have thought कि श्रेयस गोपाल और राहुल टेवाटिया में कौन अच्छा बॉलिंग डालेंगे, बट टेवाटिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली. एंड वॉटसन, सैम करन जो हिटिंग कर रहे थे, एंड उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ को, तो पूरे मिडिल ऑर्डर को डिमोलिश कर दिया राहुल टेवाटिया ने. सो ये दो चीजें थी जो मेन टर्निंग पॉइंट्स हम गिन सकते हैं मैच में. एंड देन संजू सैमसन को जो बोल रहे हमको क्रिकेट में सिखाया जाता है कि प्ले इन द वी जोन, एंड उन्होंने मोस्टली वही किया है आज. लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ एंड स्ट्रेट सिक्स. उसके अलावा उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, लगता है लाइक हॉर्स की तरह उन्होंने वो पहन लिया था. सो बिल्कुल सही. या चलिए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जहां पर हम आपसे पूछेंगे कि सबसे एक्सप्रेसिव प्लेयर कौन था. सो गणेश, हु वाज द मोस्ट एक्सप्रेसिव प्लेयर in this match for you? For me, I think it will be two players from my side. One is Sam Curran and one more is Du Plessis. Actually, he gave everything till the end, Du Plessis, and we still had that hope because Du Plessis and Dhoni were there, and yeah, the on the on the paper it was pretty difficult, but still it was attainable with the kind of power that we had. But yeah, Du Plessis played really well. हाँ जी नील, आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव प्लेयर कौन था? Who was your most expressive player for this game? वेल, संजू सैमसन को देखे कि राहुल टेवाटिया देखे, ये थे परफॉर्म्ड रियली वेल व्हेन दे गॉट देयर अपॉर्चुनिटी. बट वन प्लेयर आई वुड लाइक टू पिक वाज जोफ्रा आर्चर. वेल, उनकी बॉलिंग तो हमें पता ही है, बट नाउ ही हिट 27 रन्स इन 8 balls, एंड सो
now Rajasthan was thinking we can bench Tom Curran and then pick Andrew Tye, क्योंकि हमें जोफ्रा आर्चर के रूप में एक बैट्समैन मिल सकता है. एंड छोटे ग्राउंड अगर जैसे शारजा के छोटे ग्राउंड जो उसमें जोफ्रा आर्चर को जैसे सैम करन को 2 डाउन भेजा, वैसे जोफ्रा आर्चर को 3 डाउन 4 डाउन भेज सकते हैं, जैसे राजस्थान रॉयल्स केवन कूपर के साथ करते थे. सो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया लास्ट ओवर में. उन्होंने आई गेस लास्ट ओवर का जो 30 रन था वो एक टर्निंग मेन मैच विनिंग पॉइंट रहा. सो जोफ्रा आर्चर एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ वेरी वेल. So yeah, I feel along with Samson and Tewatia, Jofra Archer was the most expressive player in this match. बहुत ही बढ़िया. Thank you हमारे साथ जुड़ने के लिए, and I hope Ganesh that you get to see more of Vintage Dhoni and he gets you off the line. And till then, on the same line. One minute. Rajasthan keeps doing halla ball, and we get to see a lot more promising performance from the. Yeah, Neil. What do you want to say? I just want to show one picture. The flying bird. Sanju Samson. Yeah. Thank you for joining us. Take care. Thank you. Thank you, buddy. Thank you.